क्या होने वाला है 23 अगस्त को? क्यों ये दिन पूरे वर्ल्ड के लिए खास रहने वाला है? क्यों सारे वैज्ञानिकों और भारतीयों की सांसें थमने वाली है? 14 जुलाई 2023 का वो दिन दोपहर के 2:35। मिशन चंद्रयान-3, एक ही लक्ष्य, सॉफ्ट लैंडिंग एंड द काउंटडाउन बिगेन। 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge. करोड़ों लोगों की उम्मीदों के साथ चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया, पर इस बार चुनौतियां ज्यादा है। तो क्यों चुनौतियां ज्यादा होने वाली है? क्योंकि चंद्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पे सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चंद्र पे मून की कंपैरिजन से 33% क्रेटर्स ज़्यादा है। पर क्या इस बार भारत को सक्सेस मिल जाएगा? यस, डेफिनेटली। तो क्यों? इस बार चंद्रयान 1 और 2 से सीख लेके हमने कुछ गलतियां सुधारी। चंद्रयान 2 पे पेलोड ज़्यादा था, क्योंकि उसमें 3 मेन पार्ट थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। पर इस बार चंद्रयान 3 में हमारे पेलोड सिंप्लीफाई हो गए हैं, क्योंकि इस बार लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारा ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था। इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया गया है, जो कि नेविगेशन में मदद करेगा। नंबर 2, पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 की मिस्टेक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग इस बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं। पहले हमारे इंजन इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए लैंड करते समय अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया और उसे एग्जैक्टली जहां स्पॉट करना था उससे कुछ 750 मीटर दूर जाके गिरा। अब हमारे इंजन के लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 में 2 लैंडर खतरे का पता लगाने और बचाव वाले कैमरे मिलेंगे। चंद्रयान 2 में केवल एक ही ऐसा कैमरा था, जबकि चंद्रयान 3 के कैमरे चंद्रयान 2 की तुलना में अधिक मजबूत होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अंतरिक्ष संगठन ने पैरों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान 3 पे लैंडर लेग मैकेनिज्म परफॉर्म टेस्ट भी किया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने चांद पर एक ऐसा सेफ स्पॉट भी ढूंढ निकाला है, जिससे चंद्रयान 3 को आराम से सॉफ्ट लैंडिंग किया जा सकता है। पर प्रश्न ये उठता है कि चंद्रयान दक्षिण ध्रुव पे क्यों उतरना चाहता है? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जिस तरह से पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव सबसे ठंडा है, उसी तरह चांद का भी है। चांद के दक्षिण ध्रुव पे अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उससे सूर्य क्षितिज की रेखा पे नजर आएगा और वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिण ध्रुव पे तिरछी पड़ती है। इसी कारण यहाँ तापमान कम होता है। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के जरिए इसरो चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह चांद की वो जगह है जहां अब तक कोई भी पहुंच नहीं सका है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। अगर चंद्रयान 3 के जरिए दक्षिण ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है, तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए करीब 40 दिन बाद चांद की सतह पर पहुंचेगा। पर लास्ट टाइम चांद पे पहुंचते समय चंद्रयान 2 की किसी तकनीकी खराबी के कारण कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया था और स्पीड ज़्यादा होने के कारण निर्धारित जगह से दूर जाकर गिरा था। तो जैसे जैसे 23 अगस्त पास आती जाएगी, वैसे वैसे वैज्ञानिक ही नहीं पर सभी भारतीयों के सांस थमने लगेंगे। पर इस बार उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा और हर दिल बोलेगा वंदे मातरम।